देखिए, शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं वो मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की हुई हैं जिससे पढ़ने में आसानी रहे। यहाँ पे 70+ विधियाँ हैं, इससे बाहर एक भी विधि एग्ज़ाम में नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये मेरे खुद के कोचिंग के नोट्स हैं और मैं गारंटी से कह सकती हूँ। चलिए, फिर ज़्यादा टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकते हम क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो अब शुरू कर लेते हैं। तो पहली ए पार्ट में हमारे है मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित अध्यापन विधियाँ, जिसमें पहली विधि है हमारी आगमन विधि। पहली हमारी आगमन विधि है, इसके प्रवर्तक अरस्तु और फ्रांसिस बेकन है। यह विधि उदाहरण से नियम की दिशा में कार्य करती है, विशेष से सामान्य की ओर कार्य करती है, परिचित से अपरिचित की ओर कार्य करती है, मूर्त से अमूर्त की दिशा में कार्य करती है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यह व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें पहले दृष्टांत होता है और बाद में नियम का निर्माण। ठीक है, अब अगली विधि आ जाती है दूसरे नंबर की। इस विधि के प्रवर्तक जो हैं वो हैं अरस्तु और प्लेटो। तो निगमन विधि के प्रवर्तक अरस्तु और प्लेटो हैं और यह नियम से उदाहरण की दिशा में कार्य करती है, सामान्य से विशेष की ओर और सिद्धांत से व्यवहार की ओर कार्य करती है। आगमन विधि के विपरीत है। ठीक है, इसमें पहले सूत्र दिया जाता है और तत्पश्चात इसका अभ्यास किया जाता है। यह स्मृति आधारित होती है, यह स्मृति आधारित पद्धति होती है। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे आ जाते हैं, तीसरे नंबर की विधि है परियोजना या योजना विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक्स हैं। ये मूल आधार जॉन डीवी का दर्शन है। शिक्षार्थी किसी वास्तविक जीवन समस्या का स्वयं चुनाव करते हैं और सामाजिक परिवेश में क्रियाशील होकर सीखते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये परियोजना व सौद्देश्य कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता से संपन्न किया जाता है। अगली हमारी आ जाती है अन्वेषण या खोज विधि, जिसके प्रवर्तक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं स्वयं खोजता हूँ। ठीक है, तो अर्थ से ही पता चल रहा है कि इसमें शिक्षक जो होता है मात्र पथ प्रदर्शक की भांति कार्य करता है, पथ प्रदर्शक की भांति कार्य करता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो एक नन्हे वैज्ञानिक या लघु शोधकर्ता की भांति ज्ञान का अर्जन करते हैं। अगली विधि आ जाती है हमारी 5th नंबर की बाल वाटिका विधि। इसके प्रवर्तक फ्रॉबेल हैं। बाल वाटिका का मतलब ये हो गया किंडरगार्टन, इसका मतलब हो गया शिशुओं का उद्यान। तो फ्रॉबेल कहते हैं कि विद्यालय के उद्यान है, शिक्षक माली है और बच्चे कोमल पौधे होते हैं। इसके बाद आ जाती है 6वें नंबर की विधि संवेदी अंग प्रशिक्षण विधि है ये, जिसे मॉन्टेसरी मेथड भी कहते हैं, जिसको मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। इसमें 3 से 7 साल के शिशुओं हेतु इंद्रियों को परिपक्व बनाने पर विशेष बल दिया जाता है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसमें भाषा कौशल का अनुक्रम होता है वो LSWR होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है विशेष रूप से। और इसमें लेखन को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगली विधि आ जाती है हमारी क्रीड़ा केंद्रित विधि या प्लेवे मेथड है, इसको हेनरी कुक ने दिया है। इसमें खेल के द्वारा आनंदपूर्ण ढंग से खेल के द्वारा अध्यापन कराया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। अगली विधि आ जाती है हमारी व्यक्तिगत अनुबंधन विधि या व्यक्तिगत अनुबंध विधि, डाल्टन प्लान भी कहते हैं इसको पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें कोई समय सारणी निर्धारित नहीं होती, मतलब टाइम की कोई बाउंडनेस, मतलब टाइम की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसमें कार्य अनुबंध के अनुसार दिया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की तरह बच्चों को सौंप दिया जाता है। बच्चे कितने अपनी गति से, स्वयं की गति से कितने समय में कंप्लीट करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, स्वयं की गति से बच्चे इसको कंप्लीट करते हैं। अगला आ जाता है संवाद जिज्ञासा विधि, जिसे सुकरात की विधि भी कहते हैं। इसको सुकरात ने दिया था, जिसमें शिक्षक मौखिक प्रश्न पूछता है और छात्र अपने विचारों से जो भी उनके मन में होता है उस वाक्य के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उनके क्या विचार हैं वो शिक्षक को प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है और सुकरात मानते हैं कि ज्ञान जो है वो बालक के भीतर ही निहित है, प्रश्नों से बाहर लाते हैं। 10वें नंबर की विधि ये है कि सूक्ष्म अध्यापन विधि। इसके प्रवर्तक हैं DW एलेन और भारत में DD तिवारी माने जाते हैं। इसमें शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए जो BEd DLEd वाले हैं उनके कौशल विकास की पद्धति है। और NCERT के अनुसार इसमें कुल समय सीमा जो है 36 मिनट की है। 6 मिनट के लिए पाठ्य योजना है, 6 मिनट के लिए शिक्षण है और 6 मिनट के लिए पुनः योजना है और 12 मिनट के लिए पुनः योजना है और 6 मिनट के लिए पुनः शिक्षण है और 6 मिनट के लिए फीडबैक है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम 11वें नंबर की विधि आधारभूत शिक्षा योजना है। इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का मानना यह था कि जितनी भी शिक्षा है 100% शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और अध्यापन को हस्त कौशल से जोड़कर जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। मतलब किताबी ज्ञान हमारे पास ना रहे, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि जो कि हमारे बाद में काम भी आ सके। ठीक है, अब B पार्ट में हमारा है नवीन तकनीकी एवं अभिक्रमित अनुदेशन विधियां।
पहली विधि है इसमें हमारी विचार स्फुरण विधि, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इसके प्रवर्तक जो हैं वो ऑसबर्न है। इसमें क्या होता है, शिक्षार्थियों को किसी समस्या पर आधारित मौलिक एवं असाधारण विचार प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें रचनाशीलता विकास की श्रेष्ठ पद्धति इसको माना जाता है। अगली विधि इसमें आ जाती है हमारी स्पर्श लिपि विधि या ब्रेल सिस्टम। इसके प्रवर्तक लुई ब्रेल हैं, जो नेत्रहीन बालकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। इसमें 6 उभरे बिंदुओं को स्पर्श करके पढ़ा जाता है। इसके बाद अगली विधि आ जाती है हमारी रैखिक स्व अधिगम विधि। इसके प्रवर्तक जो है BF स्किनर है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये विशेष रूप से। इसमें मंदगति शिक्षार्थियों के लिए है ये। इसमें पाठ्य वस्तुओं को लघु खंडों में विभाजित किया जाता है और क्रम रेखा में फिर इनको व्यवस्थित करके इनका स्वतः अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली विधि आ जाती है हमारी साखीय स्व अधिगम विधि। इसके प्रवर्तक हमारे क्रॉटर हैं, जो 1954 में इनके द्वारा दी गई थी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए है, और इससे पहले जो स्किनर की विधि थी वो किसके लिए थी, मंदबुद्धि बालकों के लिए। अंतर याद रखना है। त्रुटि होने पर शिक्षार्थियों को सुधारात्मक शाखाओं में भेजा जाता है, ठीक है। अगली विधि आ जाती है हमारी मैथेटिक्स या प्रतिक्रम विधि। इसके प्रवर्तक गिलबर्ट है। 1962 में इन्हें ये विधि दी थी। यह विधि विपरीत क्रम में चलती है, जटिल से सरल की ओर कार्य करती है। इसमें पहले समस्या फिर उपचरण होता है। इसके बाद अगली विधि है व्यक्तिगत गति अधिगम योजना। इसके जो प्रवर्तक हैं वो वॉसवर्न है। इस पद्धति में कोई परंपरागत परीक्षा नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई पास या फेल नहीं होता, मतलब कोई पास तो होते हैं लेकिन फेल नहीं होते। इसमें हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है। अगली विधि जो है जीवन आधारित शिक्षण विधि। जो विधि है वो डेकॉर्ली के द्वारा दी गई थी, जो बेल्जियम के रहने वाले थे, ठीक है। ये विधि जो है वो बौद्धिक रूप से पिछड़े तथा दिव्यांग बालकों के लिए विशेष रूप से है। इसमें जीवन के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसमें जीवन के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है सामाजिक संबंध मापन विधि। सामाजिक संबंध मापन विधि जो कि हमारी कक्षा में विद्यार्थियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों के मापन की विधि है। कक्षा में लोकप्रिय एवं एकाकी बालक की पहचान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि आ जाती है हमारी लिखित प्रश्न सूची विधि, जिसको कि वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। प्रश्नों की एक पूर्व निर्मित लिखित प्रपत्र विद्यार्थियों को दे दिया जाता है, जिसे वे भरकर लौटाते हैं। जो भी उनके मन में विचार होते हैं उस प्रश्न के बारे में, उनकी क्या नॉलेज है, वो उसको भर के उसको वापस लौटाते हैं। लाइक जैसे टेस्ट होते हैं ना हमारे लिखित टेस्ट, वैसे। अगली विधि है हमारी, वो अगली विधियों का जो पार्ट है वो कक्षा प्रबंधन और व्यवहारिक अध्यापन विधियां हैं। इसमें पहली विधि आ जाती है इकाई विभाजन विधि, जो कि मॉरिसन के द्वारा दी गई है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ पढ़ाने के स्थान पर से तार्किक एवं सुसंगत इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट विधि सहयोगी अध्यापन विधि, जो कि फ्रीमैन के द्वारा दी गई है। इसमें 2 या अधिक विशेषज्ञ शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा मतलब टोली में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगली विधि हमारी आ जाती है समस्या निवारण विधि। क्या हो गया ये, ओके, थोड़ा आप वेट कीजिए, माफ कीजिए, हम यहाँ थे, माफ करें, देख लेते हैं। तो अगली विधि है समस्या निवारण विधि, जिसके प्रवर्तक जॉन डीबी है। आधुनिक शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक जीवन समस्या प्रस्तुत की जाती है। बच्चे वैज्ञानिक तर्क एवं शक्ति का प्रयोग करके उसका हल ढूंढते हैं, ठीक है। अगली विधि हमारी है निरीक्षण अध्ययन विधि, जिसको कि मार्टवेल और क्लार्क के द्वारा दिया गया है। विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं, किंतु शिक्षक पर्यवेक्षक की भूमिका में कक्षा में भ्रमण करके निगरानी करते रहते हैं। मतलब पढ़ते तो बच्चे हैं, लेकिन जो नजर रखे रहता है शिक्षक उन पे। अगली विधि आ जाती है इसके बाद हमारी प्रयोग प्रदर्शन विधि। आधार सूत्र इसका प्रत्यक्ष देखो, ध्यान से सुनो और भली भांति समझो, ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि विज्ञान शिक्षण की यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। शिक्षक स्वयं प्रयोग करके दिखाता है। पूर्णतः शिक्षण केंद्रित पद्धति होती है ये। अगली है अभिनय या नाट्य विधि। ये तो मजेदार विधि है, जिसको मॉरियन के द्वारा दिया गया है। विद्यार्थियों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में देकर संवाद करवाना और मौखिक अभ्यर्थी कौशल के विकास की सर्वाधिक प्रभावी विधि है ये। तो अगली विधि है हमारी प्राथमिक स्रोत विधि, जिसको प्रोफेसर जॉनसन के द्वारा दिया गया है। ये इतिहास शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसमें मूल ऐतिहासिक सामग्री, सिक्का, शिलालेख इत्यादि से बालकों को आमने सामने अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। अगली विधि है स्थल भ्रमण विधि। जैसे हम ट्रिप पे जाते थे, टूर होता था हमारा,
तो इसके प्रवर्तक जो है पेस्टालॉजी है। इसमें कक्षा की सीमाओं से बाहर प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश में ले जाकर अध्ययन करवाया जाता है। ये पर्यावरण के लिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के लिए सबसे उपयोगी सिद्ध होती है। इसके बाद अगली विधि जो आ जाती है वो सुकराती संवाद विधि है, डायलॉग मेथड कहते हैं। इसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। सभी को पता है कि जो प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर विचार विमर्श करके किसी दार्शनिक पत्र का समाधान खोजते हैं इसमें। अगली विधि है हमारी भाषण व्याख्यान विधि, जिसके प्रवर्तक है आदर्शवाद की देन प्लेटो। शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन पारंपरिक विधि है ये। पूर्णतः शिक्षण केंद्रित विधि है। छात्र मात्र श्रोता की भांति यहाँ पे रहते हैं और प्राथमिक, ये क्या हो गया, आई एम सॉरी, क्या हो गया, ये कहाँ चले गए हम। अभी क्या है, नया नया है तो मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है, इसलिए गलतियाँ हो जाती हैं। थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए और माफ़ कीजिए। तो इसमें छात्र मात्र श्रोता की भूमिका में होते हैं और प्राथमिक स्तर पर अनुपयुक्त होती है ये विधि। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए ये नहीं है। अगला है हमारा आख्यान विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। ये प्राथमिक स्तर पर विशेषता उपयोग की जाती है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। मतलब स्टोरी सुना के बच्चों को बताया जाता है। बालकों में कल्पना शक्ति व नैतिक मूल्यों का इसमें विकास किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें है हमारी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। इसमें पहली विधि है परंपरागत व्याकरण अनुवाद विधि, जिसके प्रवर्तक हैं कार्ल प्लॉयट्स और भारत में जो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। ठीक है, विदेशी भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति मानी जाती है ये। इसमें मातृभाषा का व्यापक उपयोग होता है। मौखिक कौशल की तुलना में लेखन एवं पठन पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें है प्रत्यक्ष या स्वाभाविक विधि। इसके जो है बर्लेट्स हैं, 1901 में इन्होंने ये दी थी। इसका परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पद्धति में भाषा लक्ष्य के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया होता। मतलब जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं ना, उसी एक की विशेष भाषा पे वो होगा लक्ष्य, दूसरी भाषा को उसमें उपयोग नहीं करेंगे। अगली विधि है द्विभाषिक या बाइलिंगुअल। इसके प्रवर्तक जो है वो डॉटसन है। मातृभाषा का इसमें उपयोग होता है, परंतु केवल शिक्षक के द्वारा कठिन पदों की व्याख्या के लिए। ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए नहीं, केवल जो शिक्षक होते हैं वही मातृभाषा का प्रयोग करते हैं ताकि कठिन पदों को आसानी से समझाया जा सके। अगली विधि है इसमें अनुकरण आधारित विधि, जो कि एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट बंडूरा आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थी शिक्षक का अनुसरण करके सीखते हैं, लिखते हैं, उच्चारण करते हैं, रचना का अनुकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली विधि आ जाती है हमारी ध्यान केंद्रित विधि है, जिसके प्रवर्तक हैं माइकल सेमार। शब्दों को उनके उच्चारण ध्वनि के आधार पर सिखाया जाता है, जैसे कि बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, इस तरीके से। अगली विधि आ जाती है हमारी वर्णमाला विधि। विशेषतर प्राचीन भाषा शिक्षण पद्धति है ये। इसमें पहले वर्ड का, फिर उसका शब्द बताया जाता है, फिर वाक्य, फिर खंड से पूर्ण की ओर प्रस्थान करते हैं। मतलब पहले वर्ड है, फिर वर्डों को जोड़ के कोई शब्द बनाएंगे, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाएंगे, वाक्यों को जोड़ के एक पूरा पैराग्राफ बनाएंगे, पूरा पेज बनाएंगे, फिर स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगली हमारी जो विधि आ जाती है वो दृश्य भाषण विधि है, जिसका आधार संपूर्ण शब्द होता है। विद्यार्थी को चित्र एवं नीचे लिखा शब्द एक साथ दिखाया जाता है। समग्र से अंश की ओर इसमें कार्य किया जाता है। अगली विधि जो हमारी है वह श्रवण भाषण सैनिक विधि है। उत्पत्ति इसकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, अमेरिकी सेना के द्वारा। भाषा नियमों के अधिक अभ्यास और पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पर ये आधारित है। अगली हमारी जो है क्रियात्मक शारीरिक प्रतिक्रिया है, जिसको कि जेम्स अशर के द्वारा दिया गया है। शिक्षक इसमें निर्देश देता है खड़े होकर और विद्यार्थी बिना बोले शारीरिक क्रिया के द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, अगली विधि हमारी है मौन संकेत विधि, जो गैटनो के द्वारा दी गई थी। इसमें शिक्षक मौन रहता है और रंगीन चार्टों के संकेत देता है और शिक्षार्थी उसको अपनी भाषा में बोलते हैं। मतलब शिक्षक इशारा करता है और विद्यार्थी उसको बताते हैं कि ये चीज़ है, ये फलाना है, ये ढिमका है, इस तरीके से। अगली विधि है सम्मोहन या संगीत विधि। इसके प्रवर्तक हैं लोचनाव। इसमें कक्षा में मंत्र शास्त्रीय संगीत के साथ तनाव मुक्त वातावरण में भाषा शिक्षण दिया जाता है, ताकि मानसिक अवरोध जो भी है हमारे माइंड में है वो समाप्त हो। आहा, कितना मस्त विधि है ये। हम बड़े विद्यार्थियों को ये बहुत जरूरी है, पर ये कहाँ मिलती है भाई। मैं तो पढ़ना पड़ता है, खुद ही गिरते हैं, खुद ही उठते हैं, खुद ही मोटिवेट होते हैं, थक जाते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। पढ़ने का मन नहीं होता फिर भी पढ़ते हैं, और देखते हो रिजल्ट क्या आता है भाई, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। ये बहुत पीड़ादायक है, इससे बड़ी तकलीफ होती है। खैर छोड़ो,
हमारा काम है पढ़ना, फिर पढ़ते हैं। अगली है परामर्शी भाषा अधिगम, इसके प्रवर्तक है कोरेन। ठीक है, इसमें विद्यार्थी वृत्त में बैठते हैं, शिक्षक परामर्शदाता की तरह पीछे खड़े होकर गढ़मूल में अनुवाद देते हैं। ठीक है, अपने कानों में जाके बताते हैं कि इसका ये अर्थ होगा। अगली विधि होती है कार्य आधारित भाषा अधिगम। इसके जो प्रवर्तक है वो एन प्रभु है। व्याकरण के नियमों के स्थान पर वास्तविक जीवन कार्य से रिलेट करके इसमें पढ़ाया जाता है, जैसे रेलवे आरक्षण करना के माध्यम से भाषा को सिखाना। अगली विधि हमारी आ जाती है वाक्य संरचना उपागम। इसमें विशेषता यदि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस प्रारूप में वाक्य को बताया जाता है। अर्थ की अपेक्षा वाक्य की संरचना प्रणाली पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगले पार्ट पे हम आ जाते हैं डिजिटल युग में 21वीं सदी की अध्यापन विधियां। ये है पहली विधि। इसमें पहली विधि आ जाती है हमारी द्विसमूह विद्यालय योजना। इसको विलियम वेट के द्वारा दिया गया 1907 में। विद्यार्थियों को 2 टोली विभाजित करते हैं, एक टोली कक्षा में अध्ययन करती है तो दूसरी उसी समय क्रीड़ा क्षेत्र या कार्यशाला में व्यावसायिक कार्य करती है। अगली विधि आ जाती है हमारी अभिकलक सहाय अनुदेशन, जिसको कि स्टोलराव के द्वारा दिया गया 1965 में। अभिक्रमित अनुदेशन का डिजिटल स्वरूप होता है, शिक्षक के स्थान पर अभिकलक कंप्यूटर के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर से बच्चा सीखता है। अगली विधि आ जाती है पुनरावृत्ति अभ्यास विधि, जिसको थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक का इसको अभ्यास नियम भी कहते हैं, इंपोर्टेंट है। थॉर्नडाइक कितने इंपोर्टेंट है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत है। अर्जित ज्ञान को स्थायी अवतरण बनाने हेतु निरंतर अभ्यास, जैसे कि पहाड़े याद करवाना, टंकड़ कौशल मतलब टाइपिंग वाइपिंग सिखाना। ठीक है, अगली आ जाती है पहेली समूह विधि, जिसको कि एरोनसन के द्वारा 1971 में दिया गया था। किसी बृहद विषय को पहेली खंडों की भांति बांटना। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने खंड का विशेषज्ञ बनकर समूह को पढ़ाता है। मतलब कोई एक पार्ट का एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करेगा एक विद्यार्थी, अगला विद्यार्थी कुछ और कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद वो कक्षा में आके समूह को बताएगा, अपने तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है, अगली विधि जो आ जाती है वो हमारी है व्यक्तिगत निपुणता प्रणाली, जिसको कि केलर के द्वारा दिया गया था 1968 में। जब तक विद्यार्थी प्रथम इकाई में पूरी तरीके से सीख ना ले, जब तक बच्चा मतलब ए ना पढ़ ले, तब तक उसको बी पर नहीं जाने दिया जाना। ठीक है, तो उसे अगली इकाई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो पहली इकाई की जितनी भी चीजें हैं वो सीख नहीं लेता। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर विशेषज्ञ परिचर्या विधि। इसको कि ऑबर्ट स्ट्रीट के द्वारा 1929 में दिया गया था, जिसमें 4 से लेके 8 जो विद्वजनों का ग्रुप होता है विद्यार्थियों के समक्ष किसी सामयिक विषय पर खुली चर्चा करते हैं, जैसे डिबेट करते हैं किसी भी बात पे लेके। ठीक है, अगला है विचार गोष्ठी विधि, जिसमें वाद विवाद नहीं होता, इसकी विशेषता है। विभिन्न विशेषज्ञ एक ही विषय के भिन्न भिन्न पक्षों पर अपना प्रबंध प्रस्तुत करते हैं, लेकिन तर्क वितर्क इसमें नहीं होता। ठीक है, अगली विधि आ जाती है निर्माणकारी मॉडल 5E मॉडल। ठीक है, जिसको रोजर बाइबी ने दिया था विज्ञान शिक्षण के लिए, ये बहुत उपयोगी है। 5E में है इंगेज होना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, एलेबोरेट करना, इवेल्युएट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5E मॉडल को याद रखना है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और है इवेल्युएट। ठीक है, तो उल्टी कक्षा विधि फ्लिप्ड क्लासरूम है, जिसको कि पर्चमैन और एरोबसेंस के द्वारा दिया गया है, एरोनसेंस। और परंपरागत प्रक्रिया की ये विपरीत शैली है। शिक्षार्थी घर पर वीडियो व्याख्यान देखते हैं और विद्यालय में व्यावहारिक गतिविधियां करते हैं। ठीक है, जो कि वीडियो पे पढ़ लेते हैं। इसमें अगली विधि आ जाती है मस्तिष्क मानचित्र विधि, माइंड मैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, हमारे लिए एस्पिरेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इजीली माइंड मैपिंग से हम ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर सकें। इसको टोनी बुजान के द्वारा दिया गया था। किसी विचार या अवधारणा को पृष्ठ पर वृक्ष शाखाओं में रंगीन रंगों मतलब विभिन्न तरह के रंगों के माध्यम से दृश्य रूप देकर याद किया जाता है। अगला आ जाता है 7E विस्तारित मॉडल है। ठीक है, इसमें है 5E मॉडल का प्रतिवर्धित रूप है। इसमें 5E मॉडल जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, तो इसमें एलिसिट पूर्व ज्ञान उद्बोधन और एक्सटेंड अनुप्रयोग विस्तार 2 चरण और जोड़े गए हैं। ठीक है, 5 तो वो हैं और 2 इसमें, तो ये हो गए पूरे 7E हो गया। ठीक है, ईसेन क्राफ्ट के द्वारा इस विधि को दिया गया है, ये भी याद रखना है। इस तरीके से हमारे 5 पार्ट तो कंप्लीट हो जाते हैं, अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं। विशेष आवश्यकता एवं नवाचारी अध्यापन विधियां। तो पहली विधि इसमें आ जाती है हमारी, 1 सेकेंड बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, तो अब ये आ जाता है समस्या आधारित अधिगम। तो इसको दिया था वेरोस ने 1969 में। मूलतः चिकित्सा शिक्षा हेतु विकसित है ये। विद्यार्थियों को खुली समस्या देकर स्वतंत्र अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाता है। अगली विधि आ जाती है इसमें हमारी सम्मिश्र अधिगम पद्धति, जो 2 माध्यमों के संयोजन होती है। परंपरागत कक्षा शिक्षण एवं ऑनलाइन डिजिटल अधिगम दोनों को इसमें समाहित किया जाता है। अगली विधि आ जाती है हमारी प्रभुत्व अधिगम,
ठीक है, जिसको ब्लूम के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम। और ब्लूम का सिद्धांत ये कहता है प्रत्येक बालक सीख सकता है, 100% शिक्षार्थियों का अधिगम सुनिश्चित किया जाता है, चाहे जितना समय लगे, मतलब सबको सिखाना चाहिए, कितना भी समय लग जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्लूम तो पता है, आपने पढ़ रखे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है जीवन वृत्त विधि, जिसको कि टाइडमैन और फ्रेडरिक के द्वारा दिया गया है। व्यवहार समस्याग्रस्त बालकों के लिए है। माता पिता एवं मित्रों से बातचीत कर बालक के व्यक्तिगत इतिहास का अध्ययन करना। जो बच्चे होते हैं ना, शरारती होते हैं, कक्षा में नई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के हित के लिए इस विधि को अपनाया जाता है, ठीक है। अगली विधि आ जाती है हमारी हस्तकौशल कार्यशाला विधि। विशेषता इसकी है कि क्रियाशील अभ्यास होता है इसमें, ठीक है, केवल व्याख्यान या श्रवण नहीं होता, अपितु हाथों से करके सिखाया जाता है, ठीक है, बच्चे सीखते हैं। अगली विधि आ जाती है हमारी लघु समूह शिक्षण विधि, इसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बड़ी कक्षा को लघु समूह में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत शिक्षक युक्त करना उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ये 7 पार्ट है हमारा। बताइए 70 से ज़्यादा, 71 के आसपास विधि है इसमें, तो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो इससे बाहर आपको एक भी नहीं मिलेगी विधि एग्जाम में, ये मेरा प्रॉमिस है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख लेते हैं पहले इसका पूरा नाम। प्राचीन भारतीय परंपरा एवं साहित्य शिक्षण विधियाँ, ठीक है, ये जो पुराने जमाने की थी, वैदिक काल और उस समय की हैं, ठीक है। तो इसमें पहली विधि है सूत्र पद्धति, महर्षि पाणिनि के द्वारा दी गई है। अल्प शब्दों में गहन अर्थ, संस्कृत व्याकरण की मूल शिक्षण विधि है ये। पहले सूत्र कंठस्थ कराए जाते हैं, ठीक है, पहले सूत्र याद कराए जाते हैं इसमें। पारायण पाठ अगली है इसमें, पारायण पाठ पद्धति। उत्पत्ति इसकी वैदिक शिक्षा परंपरा से हुई है। अर्थबोध किए बिना श्लोकों की बारंबार आवृत्ति द्वारा कंठस्थ कराना, मतलब इसमें क्या था, पहले श्लोक को याद करा दिया जाएगा, इसमें कि बार बार रिपीट करवा रहे हैं, तो वो अपने आप ही इनको याद हो रहा है। रटंत विद्या आधुनिक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अनुपयुक्त है, इसको उपयुक्त नहीं माना जाता कि रटना ज्यादा, तो समझने पे आजकल जोर दिया जाता है। कक्षा विस्तार पद्धति है ये, प्रवर्तक है महर्षि वेदव्यास। अगली विधि आ जाती है हमारी कक्षा विस्तार पद्धति, इसके प्रवर्तक है महर्षि वेदव्यास। किसी श्लोक या प्रसंग को अनेकानेक दृष्टांतों एवं आख्यानों के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया जाता है इसमें, ठीक है। अगली विधि आ जाती है हमारी 4th नंबर की, एक सेकेंड, हमने कौन सी पढ़ ली, 3 हो गई ना हमारी इधर, ओके। इसमें आ जाती है हमारी कार्यरस विधि। अगली है विशेषता इसकी है कि पद्य और काव्य शिक्षण के द्वारा इसमें सिखाया जाता है। काव्य शिक्षण के हेतु इसके लिए प्रयुक्त माफ कीजिए, व्याकरण की अपेक्षा कविता के रस, आनंद, लय और ताल की अनुभूति इसमें कराई जाती है। अगली विधि आ जाती है हमारी समालोचना विधि। इसमें विशेषता यह थी उच्च कक्षाओं के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, और उच्च कक्षाओं में गद्य नाटक पढ़ाते समय उनके सशक्त पक्ष एवं दुर्बल पक्ष दोनों का तटस्थ विश्लेषण किया जाता है। अगली विधि इसमें हमारी ये है कि साहित्य संसर्ग विधि। मनोवैज्ञानिक व्याकरण शिक्षण इसकी विशेषता है। व्याकरण के नियम अलग से रटाने के बजाय श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाएं पढ़वाकर भाषा शुद्धि कराई जाती है इसमें। अगली और अंतिम विधि है हमारी एकीकृत अधिगम विधि। इसमें विशेषता यह है विषय का एकीकरण होता है। गद्य पाठ के मध्य कोई व्याकरणिक तत्व आने पर उसी संदर्भ में व्याकरण, संधि, समास की व्याख्या कर देना, ठीक है। इस तरीके से हमारी जितनी भी शिक्षण विधियां थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, और इससे बाहर आपको कोई भी शिक्षण विधि नहीं मिलेगी। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और इजीली उसको फ्री प्रोवाइड की जाएगी, कोई उसका चार्ज नहीं है। और देखिए मैं न्यू क्रिएटर हूँ, नई कोशिश कर रही हूँ, कुछ आता भी नहीं इतना ज़्यादा, गलतियाँ भी हो जाती हैं, आप सभी देखते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें और सपोर्ट करें मुझे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और आपको लगता है कि भविष्य में आपके काम आ सकती है मेरी क्लासेस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर यही समाप्त करते हैं इसको। अच्छा बोले, अच्छा खाएं, अच्छा सोचे, अच्छा पढ़ें और अच्छा भविष्य बनाएं, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और साथ में मुझे भी गॉड ब्लेस करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। आप देखते रहें श्वेता क्वेस्ट, क्योंकि सीखना कभी रुकता नहीं। बाय बाय, वंस अगेन टेक केयर।